उधर फ्रिज का मैकेनिक भी अपनी हैसियत के मुताबिक हमें चूना लगाने के लिए तैयार बैठा था। साहिब का फोन आया कि मैंने चेक करके आपकी फ्रिज को ठीक कर दिया है और इस पर 2500 रुपए का खर्चा आया है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वही सही फ्रिज जो हमने बगैर किसी फॉल्ट के सिर्फ इन्हें आजमाने के लिए इनकी दुकान पर पहुंचाई थी। तो हमारा नुमाइंदा अपना फ्रिज वापस लेने इनकी दुकान पर पहुंचा। मतलब क्या था इसमें प्रॉब्लम? जो जेन्युइन आया है वो गैस का आया है, क्या है? चोकिंग का आया है ना, चोकिंग की वजह से वो कूलिंग नहीं हो रही थी, गैस सारी जाया करके ये फिल्टर नया लगा दिया इसका। सिर्फ यही नहीं कि इस फ्रिज मैकेनिक ने इस ठीक ठाक फ्रिज में से झूठ मूठ का फॉल्ट निकालकर सचमुच के 2500 मांग लिए थे, बल्कि वो किसी मसीहा की तरह ये एहसास भी दिलाना चाह रहे थे कि अगर वक्त पर इस फ्रिज को उनके पास न लाया जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो शुक्र है कि कंप्रेसर बच गया, वरना चोक होने से वाल टूट जाता है कंप्रेसर का। उस पर कितना खर्चा आ जाता है? 5000 का खर्चा आता है। 5000? हाँ, चोकिंग पे चल रहा था, ये बच गया ये। हमारे नुमाइंदे के इशारा करने पर जब हम इस फ्रिज मैकेनिक के पास पहुंचे तो शर्मसारी से भरपूर इसकी हंसी सारी दास्तान बयान कर रही थी। लेकिन देखें, एक अच्छे मैकेनिक का काम ये है हाँ तो एक कि एहतियातन कुछ ना करे। जब तक उसे पता नहीं है फॉल्ट का, वो क्यों बेचारे के 2500 रुपये ज़ाया कर रहे हैं गरीब आदमी के। वो आपको तरले भी कर रहा है कि यार मैं स्कूल टीचर हूँ, देखो यार थोड़ा हाथ हल्का रखना। फर्ज के नाम एक डॉक्टर मैं आपके पास आ गया, मैं कह रहा हूँ मुझे कैंसर है, आप मुझे कैंसर की दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे? नहीं देंगे ना यार। आपने चेक किया, आपको कुछ खराब लगा, चला के देखा, सही चल रहा है। मुझे डाउट हुआ इस पे। डाउट नहीं, और अगर आपको शक था तो इसका मतलब फिर आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है। वो ये भी एक बददियानती है जो कि नहीं होनी चाहिए। टीवी मैकेनिक की तरह फ्रिज वाले ने भी ये बात साबित कर दी थी कि जिन्हें अरबों की करप्शन का मौका मिलता है वो अरबों के डाके डालते हैं, और जिन्हें हजारों की हेरा फेरी का मौका मिलता है वो हजारों के डाके डालते हैं। सो इस हमाम में सभी नंगे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ऊपर से नीचे तक सभी करप्ट हैं तो ये मुल्क आखिर चल कैसे रहा है? इसका जवाब है चंद ऐसे लोगों की वजह से। ये वही साहिब हैं जिनके पास हम सबसे पहले सही फ्रिज लेकर गए थे। फ्रिज को चेक करने के बाद इस खुदा के बंदे ने क्या कहा था जरा देखिए। देखें यार, इसमें क्या मामला है? कूलिंग कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही, क्या मामला क्या? देखो यार, बज़ाहिर चीज़ें ये कंप्रेसर बज़ाहिर मीटर के हिसाब से सही है, बज़ाहिर ये चीज़ें आपकी ठीक है, ठीक है, हत्ता कि बज़ाहिर ये भी सही है। इन साहिब ने पूरी ईमानदारी से बता दिया था कि उनके हिसाब के मुताबिक फ्रिज मुकम्मल तौर पर ठीक है, और इसी वजह से हम इसे दूसरे मैकेनिक के पास लेकर गए जिसने इसी ठीक फ्रिज को ठीक करने के 2500 मांग लिए थे। सरेआम की टीम ने फैसला किया कि जहां हम बेईमानी करने वाले मैकेनिक्स को उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईमानदारी से घर आने वाले पैसों को ठुकरा देने वाले इस मैकेनिक का हौसला भी बढ़ाना चाहिए। जहाँ हम बुरे लोगों को पकड़ रहे हैं वहाँ अच्छे लोगों को दिखाना भी चाहिए कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। उसी फ्रिज को हम एक और जगह लेके गए, उन साहब ने 2500 रुपये ले लिए हमसे। अच्छा। कि वो कुछ चीजें चोक कर गई हैं या पता नहीं क्या है। असल में बात यह है कि आदमी के माँ बाप, घर का माहौल और दूसरे के आदमी को अल्लाह का खौफ हो। सही। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह का खौफ जब होगा उसको, तो उसके सामने कितना बड़ा काम हो रहा होगा वो कहेगा नहीं मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना अगर आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, नेक नियत से कमा रहे हैं, कुछ तंगदस्ती तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता कि रात को भूखे सोते हैं? नहीं, कोई जरूरत पूरी नहीं होती। नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बहुत। चलिए, अल्लाह आप पे करम रखे अपना। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बारिश शख्स इनकी तरह ईमानदार हो, और ऐसा भी नहीं कि हर क्लीन शेव्ड बेईमान। ईमान तो इंसान के दिल में होता है, और ऐसे ही किरदारों से आपको अभी हम मिलवाएंगे, लेकिन कुछ बेईमानों से मिलवाने के बाद। ये काम खुदा के खौफ वाला नहीं है। 2 की जगह 4 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। हलाल रिस्क है, उससे मसला तो नहीं होता कोई? नहीं, हलाल रिस्क में बरकत है, कम खाते हैं लेकिन सुकून है। टीवी
और फ्रिज के कारीगरों की तरह इलेक्ट्रिशियन से भी हम सबका वास्ता अक्सर पड़ता रहता है और यही सब लोग अवाम की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। सो हम बेहैसियत अवाम कैसे हैं, इसकी कुछ मिसालें तो आपने देख ली, कुछ मजीद देखते जाइए। सो अब बारी है इलेक्ट्रिशियन की। तो नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, मोटर बिल्कुल सही अंदाज में काम कर रही है और ज़ाहिर पानी भी भर रही है। इस मोटर को हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद इसकी एक तार, सिर्फ एक तार निकालेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पर बुलवाते हैं। तो ये नाज़रीन हमने दो तारें इस मोटर की जो मेन सप्लाई थी उसकी अलग कर दी हैं और अब हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और देखते हैं कि वो इसमें किस फॉल्ट की निशानदेही करते हैं। मिट्टी हमने ज़रा खुश्क मंगवाई है, वो इस पर इसलिए डालेंगे ताकि उन्हें अंदाज़ा ना हो कि इस पर अभी अभी ताज़ा टेप चढ़ाई गई है या ऐसे ताज़ा हाथ लगाया जाए। बेईमान टेलीविजन मैकेनिक की तरह इस इलेक्ट्रिशियन को भी फौरी तौर पर असल खराबी का अंदाजा हो गया था, क्योंकि ये उन्हीं तारों से छेड़खानी कर रहा था जिन्हें हमने अलग करके उन पर पुरानी टेप चढ़ा दी थी। चाहिए तो ये था कि ये शख्स उस तार को जोड़ता, मोटर को स्टार्ट करके देखता और अपने आने और तार जोड़ने की मुनासिब उजरत लेकर चला जाता, लेकिन उसने तो सिरे से ही मोटर की वाइंडिंग उड़ने की ब्रेकिंग न्यूज सुना दी थी। मतलब अभी आपको कोई फॉल्ट नजर आ रहा है इसमें? अभी फॉल्ट है, ये तार वार तो सही लगा हुआ, अभी तो कुछ यहाँ से तो ओके। और अंदाजन मैं आपको बताऊंगा तकरीबन 2200 तक का ये अंदाजन है खर्चा। सदर साहब 2200 रुपये का खर्चा बता रहे हैं और मेरे तो इसमें खोलने ले जाने की ऐड नहीं है। 2200 रुपये तो सीधे उधर चले जाएंगे, क्योंकि जब मोटर खुलेगी तो। अच्छा 2200 रुपये आपके हैं? और नहीं ये मोटर वाइंडर के हैं। मोटर आपके अलग होंगे? जी मेरे अलग होंगे। हो ये तो खर्चा तुम लंबा चौड़ा बता रहे हो उस्ताद। सिर्फ यही नहीं कि इसने तार जोड़ने की बजाय मोटर वाइंडिंग का कुल खर्चा 2400 बताया था, बल्कि इस इलेक्ट्रिशियन ने एक ऐसी हरकत भी कर दी थी कि अगर इस मोटर को किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता तो उसके चेक करने पर भी मोटर वाइंडिंग खुद ब खुद उड़ जाती और यूं ये इलेक्ट्रिशियन भी झूठा करार ना पाता। बिल्कुल उसी तरह जैसे टेलीविजन मैकेनिक ने 2 स्पार्किंग पॉइंट्स को लोहे के पेचकस से एक साथ मिलाकर उसका आईसी सिस्टम उड़ा दिया था। लेकिन इलेक्ट्रिशियन ने एक खतरनाक काम किया था जो खुदा न खास्ता किसी जानी नुकसान का बायस भी बन सकता था, क्योंकि मोटर अब किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को नहीं, सरेआम की टीम को चलाना थी। वाइंडिंग का मसला नहीं है इस मोटर। फिर क्या मसला है सर? आप श्योर हैं कि वाइंडिंग का मसला है? जी मैंने अभी अपना तारे लगा के चेक करी तो वाइंडिंग ही आपने पूरी अपनी चेक कर ली है हर चीज़? जी आए हुआ इसके लगाएंगे ज़रा दोबारा एक मिनट स्विच को। जब तारें टूटी थी मेरे भाई, तारें जोड़ के एक बार लगा के चेक करते हैं ना आप इसको। लगाओ आप लगाओ। जी हाँ, यही था इस बेईमान इलेक्ट्रिशियन की हरकत का नतीजा। इस शख्स ने मोटर की उतरी हुई तारों को सही तरह से जोड़कर उसे ठीक करने की बजाय उन्हें इस अंदाज से उल्टा लगा दिया था कि अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन आकर इसे चेक करने के लिए ऑन करता तो वाइंडिंग खुद ब खुद उड़ जाती। लेकिन खुशकिस्मती से वाइंडिंग उड़ने की बजाय मोटर का कैपेसिटर एक धमाके से फट गया, जिसकी कीमत 250 रुपए थी। उनकी इस फनकारी की निशानदेही इसी बिल्डिंग के एक और इलेक्ट्रिशियन ने की। 2 तार लगे, ये 2 तार लगने चाहिए थे, 2 में से 1 लगा हुआ है, देखना आप भी बता दो। लेकिन ये साहब इतने से झूठ, इतनी सी बेईमानी को चोरी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं क्या घरों में कोई चोरी थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम चोरी मानते नहीं है इस बात को यार, ये चोरी नहीं है। आप बताएं। एक मिनट सर, एक मिनट हम इस बात, एक मिनट सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लेना। आपने कहा ना मैं चोरी थोड़ा ही कर रहा हूँ, हम इस बात की चोरी नहीं मानते। एक सही फ्रिज हम लेके गए हैं, बिल्कुल उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। हम एक दुकान पे ले गए हैं उसको, हमने कहा जी इसको जरा चेक करने, उसने कहा जी इससे 8,500 रुपये लगेंगे। 2,500 रुपये उसने ले लिए हमसे उसे सही करने के। ये चोरी नहीं है यार।